इस वीडियो में आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, फर्स्ट क्वेश्चन, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? नगर राज्य से, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 2, लिबर्टी शब्द किस भाषा के लिबर शब्द से बना है? लैटिन भाषा के, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, समानता और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी माना गया है। इसका राइट आंसर है लॉर्ड एक्टन ने, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन 4, कौटिल्य ने सामाजिक न्याय का उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन 5, अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है, किसने कहा था? तो ये कहा था बोसांके ने, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान का निर्माण किया संविधान सभा ने, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 7, मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 12 से 35 में, ऑप्शन सी राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमें कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कुल कितने मौलिक अधिकार जो है संविधान ने हमें दे रखे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 8, भारत में चुनाव करवाए जाते हैं चुनाव आयोग द्वारा। क्वेश्चन 9, भारत में संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 10, भारत में कानून निर्माण का कार्य किया जाता है संसद के द्वारा। क्वेश्चन 11, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन 12, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? 97 विषय, 97। क्वेश्चन 13, सरकार या आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। क्वेश्चन 14, भारत में पंचायती राज स्तरीय है, पंचायती राज जो है 3 स्तरीय है। क्वेश्चन 15, गांव में निवास करने वाले सभी मतदाताओं की सभा डैश सभा कहलाती है, तो उसको बोलते हैं ग्राम सभा। क्वेश्चन 16, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो है संविधान 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है संविधान दिवस, ठीक है। यानी उस दिन संविधान जो है बना था, लागू किया गया था 26 जनवरी को, जिसको हम बोलते हैं क्या? गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, यहाँ पे आपका अभिकथन और कारण दिए गए, इनमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट अभिकथन है कि जॉन लॉक का मानना है कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, तो अभिकथन जो है सही है। कारण है दूसरा, इसमें नीचे कारण दिया गया है कि स्वतंत्रता के प्रयोग के लिए उचित प्रबंध आवश्यक है, तो ये भी ट्रू है। तो इसमें राइट आंसर आएगा, दोनों सही हैं और जो कारण आप जो अभिकथन है ये आपस में संबंधित है। क्वेश्चन 18, 42वां संविधान संशोधन भारत का मिनी संविधान कहलाता है, सही। 19, भारत में संविधान का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। 20, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। मैंने अभी आपसे पूछा था मौलिक अगर इसमें अधिकार आ जाए तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग भारत में जो है हर नागरिक को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है सेक्शन बी, क्वेश्चन 21, अधिकारों की 2 विशेषताएं लिखिए। अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अधिकारों का संरक्षण कानून द्वारा किया जाता है। अधिकार नैतिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, राजनीतिक अधिकार लिखिए। मतदान का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, शांति से एकत्रित होने का अधिकार। 23, निर्वाचन मंडल यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें है दोनों राष्ट्र संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन 24, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 2 आधार बताइए। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। 25, भारत में लोकसभा सदस्य बनने के लिए 2 योग्यताएं लिखिए। उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 2 उद्देश्य लिखिए। सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करना, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखिए।
पहला है ग्राम पंचायत गांव की स्वच्छता, सड़कों, कुओं की सफाई, मरम्मत, सार्वजनिक भूमि और चरागाहों की व्यवस्था करती है। ग्राम पंचायत का कार्य गांव में सभी समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भाव बढ़ाना है। क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान के 2 कार्य लिखिए। तो यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। संविधान शासन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है। संविधान कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक के 2 मौलिक कर्तव्य लिखिए। संविधान और उसके आदर्शों का पालन करना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, यहाँ पे आपको उचित मिलान करना है। द यहाँ पे विचार या पुस्तकें और आगे है लेखक या विचारक। तो द रिपब्लिक, इसकी जो मैचिंग है ये क्या है, प्लूटो। ऑन लिबर्टी ये है J.S. मिल। और एथॉरिटी ऑफ जस्टिस ये है जॉन रॉल्स। ये इनके जो है लेखक हैं। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन की 2 विशेषताएं लिखिए। 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन सी से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है 29, राजनीति शास्त्र की 3 प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसमें पहला है राजनीतिक सिद्धांत, दूसरा है तुलनात्मक राजनीति, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इनको आप पढ़ सकते हैं, आगे इनको डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 30, स्वतंत्रता की 3 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। डिटेल में इनको आगे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, समानता और स्वतंत्रता परस्पर विरोधी हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आंसर, समानता और स्वतंत्रता दोनों ही अलग अलग पहलुओं को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। समानता का मुख्य उद्देश्य है समाज में समानता और न्याय की स्थापना करना, जबकि स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। समानता के पक्ष में यह विचार रहता है कि समाज में समानता की व्यवस्था करने से लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है, जबकि स्वतंत्रता के पक्ष में यह विचार रहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्णय को समायोजित किया जाना चाहिए। कई स्थितियों में समानता के लिए सामाजिक और आर्थिक सीमाओं को निर्धारित किया जाता है, जो कई मामलों में स्वतंत्रता के समर्थन में के खिलाफ हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, न्याय के 3 तत्वों का उल्लेख कीजिए। पहला है अधिकारिता, समयरूपता और संयुक्तता। आगे इनको आप पढ़ सकते हैं, आगे दिए गए इनको डिटेल में। अधिकार के विभिन्न वर्गों का वर्णन कीजिए। तो इसमें मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। डिटेल में इनको आप आगे देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 33, भारतीय न्यायपालिका के 3 मुख्य कार्य क्या हैं। तो न्याय देना, संवैधानिक रक्षा करना। डिटेल में आगे इनको आप पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट कार्य है कानूनी निर्णय देना। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है कि नागरिक और विदेशी में अंतर बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। नागरिक को राज्य की सदस्यता प्राप्त होती है, विदेशी को राज्य की सदस्यता प्राप्त नहीं होती। नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है, विदेशी को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होता। नागरिक अपने राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, विदेशी राज्य के कानूनों का पालन तो करते हैं, लेकिन वे कर्तव्य पालन करने के लिए हेतु बाध्य नहीं है। किसी राज्य के नागरिक को देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता। राज्य के विरुद्ध अपराध करने वाले विदेशियों को राज्य से बाहर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन 34, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आंसर, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अधिकारों के बिना कर्तव्य और कर्तव्य के बिना अधिकारों की कोई अर्थ नहीं रह सकता। इसलिए प्राय यह कहा जाता है कि नागरिक के अधिकार दूसरे के कर्तव्य हैं। यदि हम केवल अपने अधिकारों का ही प्रयोग करते हैं तो अपने कर्तव्य नहीं निभा सकते। तो इसके अर्थ यह होगा कि हम दूसरे नागरिक के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए नागरिक को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार प्राप्त है, अतः हमारा भी कर्तव्य है कि हम दूसरे नागरिकों के जीवन की रक्षा के विरुद्ध कार्य न करें। अतः यह स्पष्ट है कि अधिकारों और कर्तव्यों का गहरा संबंध है। इसी की ओर में देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है, भ्रम है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन है, इनको यहाँ पे बताया गया है, पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक करके आराम से। क्वेश्चन 35, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सिद्ध कीजिए।
आंसर, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका आशय यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर राज्य द्वारा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 36, यहाँ पे मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर बताना है। तो इसमें दोनों में देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है। आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट है पॉइंट 3, इनको आप पढ़ लीजिए खुद। सेक्शन डी, क्वेश्चन 37, आदर्श नागरिक के गुण लिखिए। आदर्श नागरिक के क्या गुण हैं? आदर्श नागरिक को अपने क्षेत्र में सामर्थ्य और योग्यता होनी चाहिए। वह अपने कार्य में प्रोफेशनलिज्म और दक्षता दिखाना चाहिए। आदर्श नागरिक को नैतिक अदालत और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। वह समाज में अपने नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करता है। पॉइंट 3, आदर्श नागरिक समाज सेवा में सक्रिय रहता है और समाज के उत्थान के लिए योगदान देता है। वह सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहयोग करता है। नेक्स्ट है पॉइंट 4, आदर्श नागरिक को समाज में एकता समझदारी को बढ़ावा देना चाहिए। वह अन्य व्यक्तियों के प्रति समर्थन और सहयोग का प्रदर्शन करता है। आदर्श नागरिक को संवेदनशीलता और सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। वह दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है और उसके साथ उचित व्यवहार करता है। आदर्श नागरिक को संविधान के प्रति समर्पितता और देश की प्रणालियों का पालन करना चाहिए। वह अपने कार्यों में कानूनीता और संविधानता का पालन करता है। इसी के ओर में है कि राष्ट्र और राज्य में अंतर बताइए, दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें यहाँ पे दोनों में अंतर बताया गया। फर्स्ट पॉइंट इसको आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है दोनों सेकंड पॉइंट 3, पॉइंट 4 और नेक्स्ट है पॉइंट 5। क्वेश्चन 38, राष्ट्र निर्माण सहायक तत्वों और घटकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहले तो देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वोट डालने के लिए उम्र यानी कि आयु। भारत में वोट डालने के लिए कोई भी नागरिक अगर वो वोट डालेगा तो उसको कितनी उम्र का जो है वोट डाल सकता है, यानी कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए उसको वोट डालने के लिए, यानी कितनी उम्र के जो व्यक्ति हैं उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। कमेंट सेक्शन में बताएं। पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्र निर्माण में सहायक तत्वों या घटकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें है सामाजिक एकता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय भावना, भाषा और संस्कृति, शिक्षा और सामाजिकीकरण और राजनीतिक संगठन। इनको आप देख लीजिए, ये वीडियो को रोक करके आराम से आप पढ़ लीजिए। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषता लिखिए। पहला है सशक्तिकरण और समानता, निर्वाचन की व्यवस्था, फेयर और फ्री चुनाव, क्रमशः चुनावी अवधि। इनको आगे यहाँ पे दिया गया है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट है विभिन्न सत्रों पर चुनाव। क्वेश्चन 39, भारत में प्रधानमंत्री की भूमिका या कार्यों की व्याख्या कीजिए। पहला है केंद्रीय सरकार के प्रमुख। सेकंड है संसद में प्रतिनिधित्व। थर्ड है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व। फोर्थ नीति निर्धारण और कार्यक्रमों का निर्देशन। और नेक्स्ट है इसमें पॉइंट 4 राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। पढ़ लीजिए इनको आप। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया और योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहले तो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें राष्ट्रपति की योग्यताएं बताई गई है, क्या क्या योग्यता उसकी होनी चाहिए। क्वेश्चन 14 नीचे जो है गद्यांश दिया गया, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिए और इसमें आपको लास्ट तक पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? संविधान। सेकंड, अधिकारों की पुनर्व्याख्या कौन करता है? अदालत। थर्ड, आजीविका का अधिकार अधिकारों की किस श्रेणी में आता है? मौलिक अधिकारों की श्रेणी में। क्वेश्चन 4, मौलिक अधिकारों की स्थापना कहाँ की गई है? भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, संविधान में हुए सुधार क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको खालिस्तान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए, इनको आपको भरना है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, नेक्स्ट है 6, आगे है 7, 8, 9, 10।
ये कंप्लीट जो है आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। नीचे यहाँ पे इसका आंसर दिया गया कि पहले वाले में हम, सेकंड वाले में भारत, यानी कि पहला हम में, दूसरे में भारत, तीसरे में प्रभुत्व, 4 में समाजवादी, 5 गणतंत्र, 6 राजनीति, 7 अभिव्यक्ति, 8 गरिमा, 9 अखंडता और 10 में आएगा संविधान सभा। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के ज़रूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल के लिए कुल आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि कम से कम जो है कोई राज्यपाल बनेगा तो उसके लिए आयु की मिनिमम जो है कितनी होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।